कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके विचार सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आपकी वास्तविकता को आकार देने वाली एक अदृश्य शक्ति हैं। और ये कोई आधुनिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विचार नहीं, बल्कि हजारों साल पहले यजुर्वेद में समझाया गया एक गहरा विज्ञान है। तो क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम उसी अद्भुत विषय में उतरने वाले हैं, यजुर्वेद और संकल्प का विज्ञान। कैसे आपके विचार, आपकी भावना और आपके कर्म एक साथ मिलकर आपकी वास्तविकता को बदलते हैं, और कैसे प्राचीन यज्ञ केवल बाहरी क्रियाएं नहीं थे, बल्कि आपके आंतरिक संकल्प को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का एक माध्यम थे। शुरुआत करते हैं एक सरल लेकिन गहरे प्रश्न से। क्या केवल सोचने से कुछ बदल सकता है? सामान्य रूप से हम कहेंगे नहीं, लेकिन अगर वही सोच एक स्पष्ट संकल्प में बदल जाए और उसे सही क्रिया, सही ऊर्जा और सही ध्यान के साथ जोड़ा जाए, तो वही सोच एक शक्तिशाली वास्तविकता बन सकती है। यजुर्वेद में इसे संकल्प शक्ति कहा गया है। जब कोई साधक यज्ञ करता था, तो वो केवल अग्नि में आहुति नहीं दे रहा होता था, वो अपने विचारों और भावनाओं को एक स्पष्ट दिशा दे रहा होता था। हर मंत्र, हर आहुति और हर क्रिया उस संकल्प को और मजबूत करती थी। और यही वो प्रक्रिया है जिसे आज हम माइंड प्रोग्रामिंग या इंटेंशनल लिविंग के रूप में समझने लगे हैं। अब इसे और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक युवक नीरज अपने जीवन में बार बार असफल हो रहा था। वो मेहनत करता था, लेकिन उसका आत्मविश्वास कमजोर था। उसके मन में हमेशा डर और संदेह रहते थे। एक दिन वो एक ज्ञानी के पास गया। ज्ञानी ने उसे कोई जादुई उपाय नहीं दिया, बल्कि उसे एक सरल यज्ञ और एक संकल्प दिया। हर दिन इस यज्ञ के दौरान अपने मन में ये भावना रखो कि तुम सफल हो चुके हो। नीरज ने शुरुआत में इसे अजीब समझा, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार बदलने लगे हैं, उसका डर कम हो रहा है और उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। कुछ महीनों बाद उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगीं। उसने वही काम पहले भी किया था, लेकिन इस बार उसका परिणाम अलग था। जब उसने ज्ञानी से पूछा ये कैसे हुआ, तो ज्ञानी ने कहा, तुमने केवल कर्म नहीं बदला, तुमने अपने संकल्प को बदला। और जब संकल्प बदलता है तो वास्तविकता भी बदलती है। यही है यजुर्वेद का गहरा विज्ञान। विचार प्लस भावना प्लस क्रिया इज इक्वल टू परिणाम। अब अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ें, तो हमें साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और क्वांटम थिंकिंग में इसके संकेत मिलते हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। आपके निर्णय, आपके व्यवहार और आपकी प्रतिक्रियाएं उसी सोच के अनुसार बदल जाती हैं, और यही बदलाव धीरे धीरे आपकी वास्तविकता को बदल देता है। लेकिन यजुर्वेद इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो कहता है कि आपका संकल्प केवल आपके अंदर ही नहीं रहता, वो एक ऊर्जा के रूप में बाहर भी फैलता है, और यही ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ इंटरैक्ट करती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझते हैं, रिचुअल का महत्व। अगर संकल्प इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर यज्ञ की क्या जरूरत है? इसका उत्तर है फोकस और एम्प्लीफिकेशन। यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जो आपके संकल्प को एकाग्र करता है और उसकी शक्ति को बढ़ाता है। जैसे एक लेंस सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग जला सकता है, वैसे ही यज्ञ आपके विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करके उन्हें शक्तिशाली बना देता है। यही कारण है कि प्राचीन साधनाओं में केवल सोचने पर नहीं, बल्कि उसे क्रिया में बदलने पर जोर दिया गया। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को पूरे विश्वास और स्पष्ट उद्देश्य के साथ करते हैं, तो उसका परिणाम बेहतर होता है, और जब आप संदेह में होते हैं, तो परिणाम कमजोर होता है? यही संकल्प का प्रभाव है। अब इस पूरे विषय का सबसे गहरा संदेश क्या है? कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके विचार, आपके संकल्प और आपके कर्म, ये तीनों मिलकर आपकी दुनिया बनाते हैं। और जब आप इन्हें सही दिशा में उपयोग करना सीख लेते हैं, तो आप अपने जीवन को सचेत रूप से बदल सकते हैं। यही कारण है कि यजुर्वेद में संकल्प को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक शक्ति है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए इस पूरे विषय का गहरा निष्कर्ष समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक खेत की तरह है, और आपके विचार उस खेत में बोए जाने वाले बीज हैं। अगर आप उसमें डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज बोते हैं, तो वही उगेगा। लेकिन अगर आप उसमें विश्वास, स्पष्टता और सकारात्मक संकल्प के बीज बोते हैं, तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बढ़ेगा। यही यजुर्वेद का सबसे गहरा संदेश है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है,
सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको उस सोच को क्रिया में बदलना होगा। और यही यज्ञ का असली उद्देश्य है, आपके संकल्प को क्रिया में बदलना। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आप हर विचार को सजगता से चुनते हैं, हर निर्णय को समझदारी से लेते हैं और हर कार्य को एक उद्देश्य के साथ करते हैं। और यही वो अवस्था है जहां आपका जीवन एक सचेत सृजन यानी कॉन्शियस क्रिएशन बन जाता है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने विचारों और अपने संकल्प को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि अपनी पूरी वास्तविकता को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी इस गहरे और रहस्यमय ज्ञान को और जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मेरा संकल्प मेरी शक्ति है। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं तभी आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है।